चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की वेरियस फॉर्म पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है, अगर वो आपके पास एक्स एक्सिस पे लाई करे तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है और वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है, क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस पे देखें ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होगा, इधर भी y इज इक्वल टू 0 होगा। स्ट्रेट लाइन पे जिस पॉइंट को भी चेक करें वहां पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को चेक करें पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है कि एक्स एक्सिस के। सो देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये y को इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल आप इसको नाम दे रहे, ये पॉइंट क्या है, A है। सो जिस पॉइंट पे y को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, A है। दिस मीन्स दैट कि y इज इक्वल टू A। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, y इज इक्वल टू A होगी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस, तो जब y एक्सिस पे क्या होगा, अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस पे देखें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, जैसे ही हम y एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस पॉइंट पे भी चेक करें y एक्सिस पे x के पॉइंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्या मतलब है, अगर हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को चेक करना है जो पैरेलल है y एक्सिस के, यहाँ पे हम कोई लाइन ड्रा करते हैं जो कि पैरेलल है टू y एक्सिस के। सो देखें ये x को कहाँ पे कट कर रहा है, किसी पॉइंट A पे। ठीक है, दिस मीन्स दैट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू A। अब देखें यहाँ पे इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होगी, अगर वो पैरेलल है टू y एक्सिस के, सो y एक्सिस अबव देन x एक्सिस कब होगी और बिलो देन x एक्सिस कब होगी। इफ इसकी तीन पॉसिबिलिटी, इफ जो है अगर x ग्रेटर देन a हो तो क्या होगी, अबव x एक्सिस होगी। इफ लेस x जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर हो तो किस पे होगी, y एक्सिस पे होगी। अगर x जो है वो लेस देन 0 हो तो बिलो देन x एक्सिस होगी। ठीक है, देखें अब इसका पार्ट नंबर 5 पॉइंट, इसका पॉइंट नंबर 5 जो है उसको डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लो फॉर्म, अगर आपको किसी भी लाइन पर एक पॉइंट गिवन है और उस लाइन का स्लोप गिवन है, तब आप उस लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आपको ये देखें एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट P में से पास कर रही है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। सो हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये m जो है ये क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन जो कि गिवन होगा। अगर स्लोप ऑफ द लाइन गिवन नहीं है, इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपको स्लोप गिवन होगा, या फिर ये भी बताया जा सकता है कि इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन होगा और उसने ये बता दिया होगा कि ये लाइन जो है वो किसी और लाइन के पैरेलल है और उस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द अदर लाइन। ठीक है, वो पॉइंट बता दिया गया है लेकिन उसका स्लोप गिवन नहीं है, ये बता दिया उसने कि वो लाइन जो है वो किसी और लाइन के पैरेलल है। और हम जानते हैं कि दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले हम जो अदर गिवन लाइन होगी जो कि पैरेलल है, उस लाइन का हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। और स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का a ओवर b से हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद इस फार्मूले में पुट करके हम उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ना हो, अगर उसने ये भी इक्वेशन भी नहीं दी, उसकी इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन टू दी, अगर उसने ये बता दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग
2 points P and Q and parallel to the required line। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, आपने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो किसी पॉइंट P में से पास कर रही है और वो किसी ऐसे लाइन के पैरेलल है जो 2 पॉइंट P और Q में से पास कर रही है लेकिन उसके पैरेलल है। सो पहले केस में हमें अगर इक्वेशन गिवन हो पैरेलल लाइन की, दूसरी केस में है कि इक्वेशन लाइन की गिवन नहीं है लेकिन हमें ये बता दिया गया है कि वो लाइन जो है वो पॉइंट P और Q में से पास कर रही है। तो अगर पॉइंट गिवन है तो उसके हमने कैसे स्लोप को फाइंड आउट करना है, उसका स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका स्लोप हमने क्या करना है कि y माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से हमने उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से स्लोप फाइंड आउट करके इस फार्मूले में पुट करना है और वहां से हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। केस नंबर 6 देखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एक तो आपको इक्वेशन का, अगर आपको एक लाइन का स्लोप भी गिवन है और उसने बता दिया है कि वो लाइन जो है वो किसी पॉइंट पे y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, x एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर सकती है, y एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर सकती है, दोनों कोई भी बता सकता है वो। अगर उसने इंटरसेप्ट भी बता दिया और स्लोप भी बता दिया तो आपने किस फार्मूले से इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। देखें स्टूडेंट्स, अगर आपको, ठीक है, एक लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है और उसका आपको स्लोप गिवन है और उसका इंटरसेप्ट भी बता दिया गया है, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c से हम क्या करेंगे, इक्वेशन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। क्या मतलब है कि x y कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है और उसने बता दिया कि एक लाइन जो है वो y को किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट असल में वो पॉइंट होता है जहां पे कोई लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है या टच करती है। सो वो पॉइंट क्या होता है, उस लाइन y का, उस एक्सिस का क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। सो देखें, जिस पॉइंट पे ये y को इंटरसेप्ट कर रहा है वहां पे देखें, वहां पे y एक्सिस पे x के पॉइंट क्या होते हैं, 0 होते हैं और y का कोई पॉइंट c होगा जिसको आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट का नाम देना है। ठीक है, सो देखें ये भी आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही रिलेटेड है, क्योंकि पॉइंट में भी ये है ना कि आपको एक पॉइंट गिवन होता है लाइन पे और उससे आपने क्या फाइंड आउट करनी होती है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अब भी ये पॉइंट हो गया स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पे, और उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। लेकिन अगर उसने बता दिया कि सिमेट्रिक फॉर्म, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू, वी नो दैट, हम जानते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, बट m इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास स्लोप होता है और tan अल्फा इज इक्वल टू, वो भी m की इक्वल होता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि m इज इक्वल टू tan अल्फा। सो m की जगह हम यहाँ पे tan अल्फा पुट करेंगे, हम जानते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा और cos अल्फा, एंड दिस इंप्लाइज दैट y1 माइनस y इज इक्वल टू, y माइनस y1 इज इक्वल टू sin अल्फा एंड x माइनस x1 इज इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म है। अगर सिमेट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन हो और आपने फाइंड करनी हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा, x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा। इससे हमने क्या फाइंड आउट करनी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब देखें, इसका पार्ट नंबर 8 है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको बता दी गई है, हमने उसका टू इंटरसेप्ट फॉर्म बताना है। इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक लाइन है आपके पास जो x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है। x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको a का नाम दे दें और जिस y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको b का नाम दे दें। अब a जो है वो क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा और b क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। तब अगर आपके पास एक ऐसी लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो जो x एक्सिस और y एक्सिस को पॉइंट a और b पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसका हम इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, और आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। इसका पार्ट नंबर 9 देखें, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फॉर्म। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और वो x और y इंटरसेप्ट उसके गिवन है, और देखिए परपेंडिकुलर ओरिजिन से, ठीक है, अब इस लाइन जो है आपके पास, ठीक है, इस लाइन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ओरिजिन पे, या ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है लाइन पे।
और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हम इस फार्मूले से इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करेंगे। वो फार्मूला क्या है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, वेयर अल्फा इज द एंगल। क्या है? अल्फा एक एंगल है जो कि परपेंडिकुलर बना रहा है ओरिजिन के साथ, ये x एक्सिस के साथ, जो हमने लाइन से ओरिजिन से ड्रा किया था स्ट्रेट लाइन पे। और आप जानते हैं कि किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ये डिस्टेंस p को हम फाइंड आउट करेंगे, वेयर p इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ओरिजिन। सो ये क्या होगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है, कोई भी नंबर दे देता है और आपसे आपने बताना है इक्वेशन ऑफ द लाइन, सो हम कैसे बताएंगे? cos अल्फा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इससे हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करेंगे। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं x और y कोऑर्डिनेट्स में और एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट्स को मिलाती है, ठीक है, उस लाइन का हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो हम कैसे करेंगे डिस्टेंस? हम ऐसे करेंगे इसके कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 r, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि y माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, वेयर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 क्या है? आपके पास स्लोप है इस लाइन का जो 2 पॉइंट में से पास कर रही है। मतलब स्टूडेंट्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट में से पास करती है, उस लाइन की आपने इक्वेशन बतानी है। सो हम कैसे बताएंगे? आपने उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फिर क्या करना है? स्लोप फाइंड आउट करने के बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जैसे कि आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके भी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ट्रिक्स थी कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशंस हो, आप उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यानी अगर आपको एक पॉइंट गिवन है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये बता दिया है कि एक आपके पास एक लाइन है जो किसी पॉइंट में से पास कर रही है और आप उस लाइन की इक्वेशन बता दो, तो आप कैसे बताएंगे? आपने ये फार्मूला यूज करना है। लेकिन अगर आपको ये बता दिया गया है कि आपके पास एक लाइन है जिसका स्लोप ये है और ये y एक्सिस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर कौन सा फार्मूला यूज करना है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन अगर उसने ये बता दिया कि सिमेट्रिक फॉर्म में, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है? y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा, x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा। यानी अल्फा एंगल आपको गिवन होगा, अल्फा एंगल गिवन होगा और इस फार्मूले का यूज करना है। लेकिन अगर उसने ये बता दिया, क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक लाइन है, उसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो x एक्सिस को किसी पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को किसी पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो किस फार्मूले का यूज करना है? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 का। लेकिन अगर उसने ये क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आप इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करें और उसने ये बता दिया कि उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो कोई नंबर p है, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है? और उसका एंगल क्या है? अल्फा है, तो फार्मूला यूज करना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। लेकिन अगर उसने ये बता दिया, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट को मिलाती है p और q को, और उस लाइन का हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी, तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा लेक्चर था अबाउट वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। सो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।